नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे रिकी ज्ञान चैनल में। आज उन लोगों के लिए मैं बात करूंगी जो फॉरेन में सेटल होने की सोच रहे हैं। अगर आप फॉरेन में सेटल होने की सोच रहे हैं तो आप चाहे तो मुझे अपनी जन्मपत्री दिखा सकते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू में जाकर उन चीज़ों की गणनाएं कर सकती हूँ जो पर्टिकुलर चाहते हैं उनको परफेक्ट रिजल्ट मिले। आज मैं वो सारी चीजें बताऊंगी जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं वो क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें, या इंडिया में हैं और इंडिया के बाहर जाना चाह रहे हैं और अपनी अच्छी जॉब चाह रहे हैं, अपना कोई बिजनेस वहां सेटल करना चाह रहे हैं तो किन बातों का ध्यान करना है, या जिनके बच्चे बाहर हैं और वो जाके वहां सेटल होना चाहते हैं। अगर फॉरेन में सेटल होते हैं और मैं यदि आगे ज्योतिष की बात करूं तो आपका 8th हाउस, 9th हाउस और 7th और 12th हाउस के थ्रू हम वो गणनाएं वहां पर देखते हैं कि आपका ऐसा कोई योग बैठ रहा है जो आपको फॉरेन में सेटल कर रहा है। फॉरेन में सेटल होने के लिए कुछ योगों का होना बहुत आवश्यक है। उन योगों को जब हम देखते हैं तब हम ये जानते हैं कि आपकी लाइफ फॉरेन में रहेगी या फॉरेन में आप एक समय तक रहेंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग कुछ टाइम बीन के लिए फॉरेन जाते हैं, यानी कि वो योग जो है वो उनका 3 साल, 5 साल, 7 साल, 16 साल, 17 साल इस तरीके से आता है। उस तरीके से फॉरेन में सेटल होते हैं और वापस आ जाते हैं। कुछ लोग बार बार जाते हैं, कुछ दिन गए, 1 साल 6 महीने रहे, फिर वापस आए, तो उस प्रकार से भी उनका योग आता है और चला जाता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू यदि योग निकालते तो 100% एग्जैक्टली जो आपके योग हैं वो आते हैं। फिर भी कभी कभी कुछ व्यक्तियों को पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, उन्हें लगता है कि नहीं वो फॉरेन में सेटल हो सकते हैं, या फॉरेन के अक्सर उनको काम और चांसेस मिलते रहते हैं। और कई बार ऐसी वाइब्स भी उनको मिलती हैं कि उन्हें लगता है कि नहीं, फॉरेन का जब मैं काम लेता हूँ या फॉरेन के बिजनेस से जुड़ता हूँ तो मुझे अच्छी खासी इनकम होती है, मुझे लॉसेस कम होते हैं बजाय इंडिया के। इनके लिए भी हम गणनाएं और चीजों को समझते हैं। आज मैं बहुत अच्छा यहाँ स्विच वर्ड्स भी दूंगी और आपको ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगी कि जो आप फॉरेन में सेटल होने में आपके लिए बहुत हद तक कारगर होगी। जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाह रहे हैं मैं उनके लिए कहूंगी कि आप लोग कई प्रकार का दान करना आवश्यक शुरू कर दें। आप किसी उचित योग्य किसी पंडित से अपनी जन्म पत्री अवश्य दिखाएं। यदि आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक उचित एक मापदंड तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि अपर चक्रास पे बहुत हद तक ध्यान देना पड़ेगा। इस चीज के लिए आपको जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मैंने देखा फॉरेन सेटल्स में जो स्टोन्स जो कि आपके लिए कारगर होता है वो पायराइट होता है या वो सिट्रीन होता है। आप सिट्रीन की चाहे तो प्रीशियस अंगूठी बनाकर भी पहन सकते हैं। आप सिट्रीन मुझसे मंगवा सकते हैं, उसे धारण कर सकते हैं। सिट्रीन ही मैंने देखा है कि फॉरेन सेटलमेंट्स में, या पायराइट मैंने देखा है फॉरेन सेटलमेंट्स में बहुत मदद करी है। ये क्या है, मनी अबेंडेंस का स्टोन है। अगर आप थोड़ा चीपेस्ट स्टोन रखते हैं तो ग्रीन एवेंचुरियन जरूर रखिए। उसका चाहे तो आप पेंडेंट पहन सकते हैं। पेंडेंट बहुत मैं पेंडेंट को जो हमारे हाथ ज्यादा महत्वपूर्ण मानती हूँ, बजाय आप अगर किसी चीज को हाथ में एज अ ब्रासलेट उसको पहन रहे हैं, क्योंकि पेंडेंट आपके सीधा हार्ट चक्रा पे रहता है। अगर आप कोई नग, अगर आप कॉस्टली, क्योंकि नग थोड़े कॉस्टली होते हैं, अगर वो जाते हैं तो वो भी बहुत तक काम करते हैं, तो आप ग्रीन एवेंचुरियन स्टोन्स यहाँ मंगाइए और उससे आप वाइब्रेशंस क्रिएट कीजिए। आप कोई डील क्रैक कर रहे हैं, कोई डील में आपको लग रहा है कोई डील आपके पास आ रही है, कोई डील क्रैक कर रही है, तो उस समय ग्रीन एवेंचुरियन आपके लिए बहुत काम करता है। कभी कभी हम फॉरेन सेटलमेंट्स को अपने वाइब्रेशन से भी जानते हैं। अगर कोई फॉरेन आपका कोई आ रहा है, कोई आपको लग रहा है आपका जाने का है, या आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए यहाँ पे हमेशा कहती हूँ कि आप अपने जो टेबल है उसको बहुत हद तक क्लीन एंड नीट एंड क्लीन रखिए। जो आपकी स्टडी टेबल है, जहां से आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, आजकल सब कुछ ऑनलाइन या कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहा है, तो आपकी टेबल बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपका फेसिंग उत्तर दिशा या पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज के लिए जहां पे फॉरेन सेटल होना चाहते हैं। साथ ही आप उस टेबल पे क्या कर रहे हैं, रोज आपको क्लीनिंग उस टेबल की, अपनी चेयर की बहुत क्लीन, बहुत अच्छे से करना है। एक यहाँ वास्तु का और आपको टिप दूंगी, जो लोग अपनी चेयर का ध्यान रख रहे हैं, आजकल बहुत
अट्रैक्टिव चेयर्स मार्केट में आ रही हैं। बड़ी बड़ी चेयर्स होती हैं, आपने देखा होगा, वो अच्छी होती हैं, रिलैक्स के लिए होती हैं, पर पढ़ने के लिए या आपके सेटलमेंट के लिए या आपकी अचीवमेंट के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो उसके लिए मैं कहूंगी वुड चेयर का हमेशा इस्तेमाल कीजिए। वो चेयर में प्रॉपर गद्दी लगवाइए और पीछे जो उसका बैक हो वो हिले नहीं, वो कंफर्टेबल ना हो, स्टेबल बैक हो, कंफर्ट हो उस बैक में। इस तरीके का वास्तु यदि आप वुड चेयर लगा लेते हैं, वुड टेबल चेयर से आप पढ़ते हैं तो ज्यादा है। कुछ लोग और अच्छे से बैठ के आलती पालती मार के पढ़ते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उनके लिए मैं कहूंगी मार्केट में चौकी मिलती है जो पूजा में भी रखी जाती है, आप उस चौकी को लीजिए और अपनी चौकी को आप अपने जो चेयर है जहां आप बेड पे बैठते हैं या आप जमीन पे बैठते हैं तो वहां पे प्रॉपर चौकी पे बैठिए। ये वास्तु का आज मैं ट्रिक दूंगी। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें भी मैंने देखी हैं जो कि होती हैं। अगर आप और भी अचीवमेंट चाहते हैं या आपने बिल्कुल मन बना लिया है कि फॉरेन सेटल होना है या आपके पास में अपॉर्चुनिटीज आने वाली या आ चुकी हैं, लेकिन आप उसको अप्रोच चाहते हैं या आप वेल सेटल होना चाहते हैं, तो आज एक स्विच वर्ड भी देती हूँ। इसकी चैंटिंग आपको 21 डेज करनी है। इसके लिए आप एक सर्किल बना लीजिएगा, उसके अंदर ये स्विच वर्ड लिख लीजिए। ये आपको अपने ब्लू पेन से लिखना है। ब्लू पेन से कैप्स में ये स्विच वर्ड लिखना है, कैपिटल लेटर से, नीचे आ भी रहा होगा किस तरीके से आपको लिखना है। और इस स्विच वर्ड को 21 दिन तक डेली 21 टाइम सुबह दोपहर शाम आपको इसकी चैंटिंग करनी है। चैंटिंग करने का बहुत हद तक प्रभाव आप पर आता है। स्विच वर्ड है स्विंग अप क्रिस्टल हाउस, स्विंग अप क्रिस्टल हाउस, स्विंग अप क्रिस्टल हाउस, स्विंग अप क्रिस्टल हाउस, स्विंग अप क्रिस्टल हाउस। इस तरह की चैंटिंग आपको करनी है विद फुल ऑफ वाइब्रेशन। अक्सर लोग कहते हैं हमने किया काम नहीं हुआ। देखिए जितनी भी फ्री चीजें होती हैं ये आपके दृढ़ संकल्प पे काम कर रही हैं। आप क्या सोचते हैं, आपका संकल्प शक्ति क्या है, आप क्या चाहते हैं। आप सोचते कुछ अंदर नहीं होगा नहीं होगा तो वो वैसे ही काम करेगी। लेकिन अगर आपने संकल्प शक्ति उस चीज की ले ली है कि ये काम होना है और पूरे संकल्प के साथ आप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे फॉरेन सेटलमेंट्स के चांसेस शुरू हो जाएंगे। अब जो रेखी से जुड़े हुए हैं वो क्या करें, फॉरेन सेटलमेंट में आप करुणा रेखी में जाइए। वहां पे आपको, अगर आप करुणा रेखी में जाएंगे तो क्रिया सिंबल वहां पे आपको दिया जाता है, तो क्रिया सिंबल का इस्तेमाल यहाँ फॉरेन सेटलमेंट्स में कीजिए। अगर आप फॉरेन सेटलमेंट में मनी कमाने के लिए जाते हैं तो मनी रेखी कोर्स आप कर लीजिए। उसमें अपने अलग अलग लेवल्स होते हैं, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, वो कोर्स आप कर लीजिए। थोड़े कम पैसे या ज्यादा पैसे के लिए मैंने अक्सर देखा है लोग बाग अपने वाइब्रेशंस खराब कर लेते हैं। हमने तो कोर्स किया था पर उसकी अच्छी वाइब्स नहीं आई। कहाँ से किया था, वो आपको 5,000 में सिखाया था, वो 2,000 में, वो 1,000 में, तो हमने कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या सीखा, मैम ये दिया था ये था और समझ में कुछ आया नहीं। बाद में कॉल करते हैं, कॉल नहीं उठाते हैं, कॉल उठाते हैं तो हमें बात नहीं करते हैं, या बात करते हैं तो बहुत गुस्से में करते हैं। तो ये भाई ये सारी बातें तो आपको पहले ही सोच लेनी थी ना। इसके लिए आप एकांत में बैठते और सोचते कि आगे हमें क्या करना है, हम जो कोर्स कर रहे हैं वो हमारे लिए किस हद तक महत्वपूर्ण है। क्या सिर्फ थोड़े पैसे के लिए आप उस कोर्स पे भी जुड़ गए, वापस भी किया, समझ में भी नहीं आया और एंड में क्या हुआ, कुछ आपको मिला भी नहीं। एंड में आपने किसको दोष दे दिया, उस गुरु को दे दिया या रेखी को दे दिया। लेकिन अपना जो आपने संकल्प शक्ति ली, अपना जो आपने निश्चय किया मैं इससे सीखूंगा, उसको आपने दोष नहीं दिया। तो सर्वप्रथम अपने आप को दोष दीजिए कि आपने गलती कहाँ की है। और वास्तु की एक ट्रिक्स देती हूँ, जो लोग फॉरेन सेटल करना चाह रहे हैं वो लोग अपना जो ईशान कोण है, जो आपका जहां पे आप देखिएगा सूरज सामने उगता है, आप बिल्कुल खड़े हो जाइए, मान लीजिए स्ट्रेट सूरज उग रहा है, आप उसे खड़े, और आपका जो आपका लेफ्ट हैंड वाला कोना है वो ईशान कोण है। वहां पर आपको एक शंख या आपको अष्ट धातु का एक ग्लास खरीद के लाना है। आप चाहे तो आप पीतल का भी ले सकते हैं, आप कोई भी धातु का ले सकते हैं, आप तांबे का ले सकते हैं, लेकिन पीतल का लेते हैं तो ज्यादा शुभ है। आप एक ग्लास मार्केट से खरीद लाइए या मिट्टी की बोतलें मार्केट में मिलती है, बहुत चीपेस्ट रेट में मिलती है, वो खरीद लाइए और वहां पर एक ग्लास पानी भर के रखिए। उस कोण में साफ सुथरा अपना जगह करिए, वहां पे रखिए और उससे प्रार्थना कीजिए कि भाई आप मुझे वाइब्रेशंस क्रिएट करें, आप मेरे रिद्धि सिद्धि मुझे प्रदान करें। इस तरह की वाइब्रेशंस वहां क्रिएट करते हो, वहां से वो जल अपने आप को ग्रहण करना है। जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाह रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि आप अपनी जन्मपत्ति जरूर दिखाई, क्योंकि योग भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये सारी चीजें तो काम कर रही है, लेकिन यदि योग ही नहीं है आपके पास में तो ये
ये सारी चीजें किस हद तक काम करेंगी। योग से आप जरूर आप योग दिखाइए, आप मुझे भी अपनी जन्म पत्री दिखा सकते हैं, उसके थ्रू मैं जाके आपके योग को, आपकी चीजों को समझकर आपको बता देती हूँ कि है भी कि नहीं। आप मेहनत तो कर रहे हैं, क्या हो सकता है आपका इंडिया में उससे अच्छा भाग्य हो, साथ में आपको वहां पे बिजनेस करना है या आपको जॉब करनी है, उस तरह की चीजें भी मैं आपको आगे बताती हूँ कि प्रोस्पेरिटी की और चीजें आप क्या कर सकते हैं। जब आप पर्टिकुलर मुझे जन्म पत्री दिखाते हैं तो मैं उस हिसाब से भी आपको अलग अलग योग बताती हूँ, क्योंकि इस मुझे वीडियो के माध्यम से तो मैं जनरल आपको चीजें बताती हूँ, जो कोई भी इस्तेमाल करेगा उसका नकारात्मक उस पर असर नहीं आएगा। अगर आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा तो नेगेटिव भी नहीं होगा, लेकिन ये सारी चीजें विश्वास पे है। पर यदि आप कोई मुझे आधार देके आप मुझसे काम कराते हैं, तब मैं आपको वो हर चीज मापदंड से आपको क्लियर कर देती हूँ कि हाँ ये इतना हद तक है और आप में भी क्या कमियां हैं जो आप जिनको क्लियर करेंगे तभी मिल पाएगा। क्योंकि स्वयं पहले हमें अपनी कमियों पर भी हमें बहुत चीजें आधारित करनी है, तो वो भी बहुत हद तक काम करता है। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों से जरूर ये आशीर्वाद भी दूंगी कि आप लोग जो फॉरेन सेटल होना चाह रहे हैं, किस तरीके से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले। मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत हद तक कारगर हो, और मेरे चैनल रेकी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।